नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल सिलेबस के बारे में। तो आयोग ने इसका सिलेबस जारी कर दिया है और बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब आप लोग फॉर्म भर पाएंगे और फॉर्म भरने के बाद आप लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इसका एग्ज़ाम जो होगा 2022 जून या जुलाई में होगा जाके। तो फ़िलहाल तो हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में जैसा आप लोग देख सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम कराता कौन है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है, जिसको हम लोग UPSSC कहते हैं। इसका एग्ज़ाम हो गया, वीडियो का एग्ज़ाम हो गया, ये सब UPSSC ही कराता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ डिटेल दी गई है और इस एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन के लिए परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम जो है जारी किया गया है। इसमें एक लिखित परीक्षा होगी जो सिर्फ एक ही पाली में आयोजित की जाएगी, जिस परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो कुल मिला के हमारा 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन ही होंगे। दूसरी बात, इसमें जो हमें समय मिलेगा वो 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 120 मिनट। 100 क्वेश्चन 120 मिनट। पेपर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हिंदी, दूसरा है गणित, तीसरा है सामान्य ज्ञान जिसको हम लोग GS कहते हैं, और चौथा है हमारा UP स्पेशल के बारे में या सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। सभी पोर्शन जो होंगे वो 25-25 नंबर के होंगे। 25-25 क्वेश्चन सभी पोर्शन के होंगे। 25 हिंदी, 25 गणित, 25 विज्ञान, सामान्य ज्ञान और 25 जो हमारे UP स्पेशल वाला पोर्शन होगा उसके। तो सभी हमारे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और हमारे ये 100 नंबर के होंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 घंटे का समय दिया गया है। आपको टोटल पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय मिलेगा। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो पेपर होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो नेगेटिव मार्किंग हमारी कितनी होगी? 1/4। 1/4 का ज़्यादातर लोग मतलब समझते होंगे, लेकिन जिनको मतलब नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि 1/4 का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, आप कितने भी सॉल्व कीजिए, मतलब एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि 10 नंबर अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 में से 4 खराब हो गए, गलत हो गए, तो जो 4 गलत हो गए वो तो नंबर हट गए, तो बचे कितने आपके? 6। ठीक है। और 4 की भरपाई करने के लिए नेगेटिव मार्किंग है, तो मतलब जो 4 आपके गलत हो गए वो तो गए ही, साथ में 4 क्वेश्चनों के लिए एक क्वेश्चन आपका जो सही वाला है उसको भी काटा जाएगा। तो आपके जब 10 में से 4 गलत हो गए थे, बचे थे 6, 6 में से एक और काटा जाएगा, तो टोटल कितने कटेंगे? 5 कट जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 5। तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। तो जब पेपर सॉल्व करना होगा तो उस समय इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को सिर्फ सॉल्व करना है। अब आगे देख लेते हैं कि हिंदी, गणित, विज्ञान और जो UP स्पेशल है इसमें हमारा और क्या क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है। अगर हम बात हिंदी की करें तो हिंदी में देखिए आपको समास मिल जाएंगे, पर्यायवाची मिल जाएंगे, विलोम मिल जाएंगे, तत्सम तद्भव मिल जाएंगे। ठीक है। संधियाँ मिल जाएंगी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द मिल जाएगा, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, शुद्ध। ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपठित गद्यांश भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। आपठित गद्यांश जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक पैराग्राफ रहता है, उसको पढ़ के आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके जवाब देने रहते हैं। अब गणित की बात कर ली जाए तो देखिए अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित सबको अलग अलग डिवाइड करके बताया गया है। तो यहाँ पे कोई बहुत टफ जो है गणित नहीं आने वाली है, एकदम साधारण गणित आती है। तो क्या क्या आता है देख लीजिए। संख्या पद्धति मिल जाएगा, प्रतिशत, हानि, लाभ। ठीक है। आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता। ठीक है। आंकड़ों की निरूपता, पाई चार्ट वगैरह, ये सब आपको त्रिभुज वगैरह देखने को, बहुभुज वगैरह देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए बीज गणित की, तो बीज गणित में LCM HCF हो जाएगा आप लोगों का। हाँ ठीक है। और अनुपात हो जाएगा, समीकरण हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा। रेखा गणित की बात की जाए तो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय वगैरह आ जाएंगी, आ सकती हैं, आ जाएंगी नहीं, आ सकती हैं। ठीक है। आयत, वर्ग, लंब, चतुर्भुज। ठीक है। बहुभुज, क्षेत्रफल वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोई एडवांस नहीं है, जो चीज़ें बेसिक एग्ज़ाम में आती हैं वही सब पूछा गया है, कोई अलग से कुछ नहीं पूछा गया है। अब सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो हमारा GS का जो पोर्शन है ये, इसको बोलते हैं
जीएस, तो जीएस के पोर्शन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो राष्ट्रीय सामान्य विज्ञान मिल जाएगी, मतलब साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, महत्व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, मतलब आपको यहाँ पे करंट अफेयर जो है वो भी देखने को मिलेगा। भारत का इतिहास देखने को मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह जो हुए थे वो देखने को मिलेंगे। भूगोल का पोर्शन देखने को मिलेगा, भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल से क्वेश्चन कम मिलेंगे, भारत के भूगोल से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और यही सब चीज़ें मिलेंगी। आपको पढ़ना है तो आप इसको वेबसाइट पे जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है, विश्व का भूगोल तथा जनसंख्या वगैरह भी आती है यहाँ पे। ठीक है, आंदोलन, जनसांख्यिकी, हाँ ठीक है, और अभ्यारण्य वगैरह ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी जीएस के पोर्शन में आएंगी। अब उसके बाद जो हमारा ग्राम्य समाज और विकास वाला है, जिसको हम यूपी स्पेशल के नाम से जान सकते हैं, कह सकते हैं, तो इसमें देखिए क्या आएगा। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, जो भी ग्राम का विकास हो रहा है भारत के संदर्भ में, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए पेपर देने से पहले। ग्राम विकास कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं उनके बारे में, ग्राम विकास योजनाएं जो चल रही हैं, प्रबंधन सरकार कर रही है। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं जो चला रही है सरकार, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। भूमि सुधार वगैरह की जो जानकारी हो रही है, तो भूमि सुधार तो यहाँ पे होना ही चाहिए, क्योंकि लेखपाल का एग्ज़ाम है, आपको भूमि के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग जिस पद्धति को लेके नापते हैं भूमि को, वो कौन सी पद्धति है। अगर बदलना भी हम लोग आपको आना चाहिए, हेक्टेयर से जो है गज में कैसे बदला जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यही सब है। तो सिलेबस कोई बहुत टफ नहीं है, एक साधारण सा सिलेबस है जो नॉर्मली एग्ज़ाम में आता है, और इसकी तैयारी बहुत अच्छे से की जा सकती है। अब आप लोगों को लग जाना है अभी से, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है, आप लोगों को अभी से लग जाना है, तब जाके आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं इस चैनल पे इस एग्ज़ाम से, लेखपाल से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो बना के डालता रहूँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग वगैरह हो गया, और हमारा कुछ पोर्शन यूपी स्पेशल वाला हो गया। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें।